समय पहले की बात है। एक गांव था जहां ठंड का आखिरी महीना चल रहा था। पूरा गांव घने बादलों से ढका हुआ था। सूरज भी कई दिनों से नहीं निकला था और सर्द हवाएं हड्डियों तक जमा देने वाली थीं। इस गांव में एक गरीब लकड़हारा मोहन अपनी पत्नी गंगा और बेटे अजय के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मोहन दिन भर जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता, जिससे किसी तरह उनके घर का गुजारा चलता था। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उनका जीवन संघर्षों से भरा था। गंगा को अपने बेटे अजय के भविष्य की बहुत चिंता थी। वह हमेशा सोचती थी कि अगर उनकी गरीबी यूं ही बनी रही तो उनके बेटे का क्या होगा। वह मोहन से बार बार कहती, मोहन, क्या हमारा बेटा भी हमारी तरह इस गरीबी में ही जीवन बिताएगा? नहीं नहीं गंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारा बेटा, तुम देखना, हमारा अजय हमसे बहुत अच्छा जीवन बिताएगा। तुम बस थोड़ा धीरज रखो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहन, आखिर कब तक तुम मुझे यह उम्मीद दिलाते रहोगे? मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी अपना जीवन हमारी तरह दूसरों की मजदूरी करके काटे। मैं चाहती हूँ कि अजय अच्छी शिक्षा ले और बहुत बड़ा आदमी बने। मोहन अपनी पत्नी गंगा की सारी बातें समझ रहा था, लेकिन वह मजबूर था। वह कहां से इतने पैसे लेकर आता? गंगा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। कहाँ से मैं इतने सारे पैसे ले आऊं? बस यही तो मैं समझ नहीं पा रही। आखिर कब तक हम यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? मेहनत से तो हम पीछे नहीं हटते, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से ही सब कुछ नहीं बदलता मोहन। हमें कुछ बड़ा सोचना होगा, कुछ अलग करना होगा। गंगा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी चिंता, लेकिन मैं कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहता। हमें धैर्य रखना होगा। धैर्य से पेट नहीं भरता मोहन, न ही अजय की पढ़ाई होगी। हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा। गंगा की बातों ने मोहन को और गहरी सोच में डाल दिया। उस दिन ठंड की आखिरी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थीं। बिजली की गड़गड़ाहट पूरे गांव को भयभीत कर रही थी। अगली सुबह जब गंगा रसोई में पहुंची तो देखा कि उनके घर में एक चावल का दाना तक नहीं था। यह देखकर वह बहुत ही उदास हो गई और उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैं अपने बेटे को भूखा सोते हुए नहीं देख सकती। मेरे पति इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों? गंगा यह सब कहकर रो रही थी। तभी उसी समय मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकलने वाला था। उसने गंगा को आवाज लगाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने, कुछ भोजन दे दो, दोपहर में खाने के लिए। फिर गंगा ने अपने आंसू पोंछे और मोहन के पास गई। धीमे स्वर में बोली, मोहन, मैं क्या दूं? घर में कुछ भी नहीं बचा है। 2 दिन पहले बचा खुचा आटा था, वही खाकर किसी तरह गुजारा किया था। अब तो वह भी खत्म हो गया है। मोहन चुप हो गया। उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। उसने सोचा, इतनी मेहनत के बाद भी मैं अपने परिवार के लिए खाना तक नहीं जुटा पा रहा। आखिर मैं कैसा पति और पिता हूँ। गंगा, तुम परेशान मत हो, मैं आज जल्दी आऊंगा, कुछ न कुछ उपाय जरूर करूंगा। इतना कहकर मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। गंगा ने जब दरवाजे से झांककर अपने पति को जाते हुए देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर गंगा धीरे धीरे अपने छोटे से मिट्टी के घड़े को लेकर नदी की ओर बढ़ने लगी। ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता थी। उसके घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही वह नदी किनारे पहुंची, उसने देखा कि वहां पहले से ही गांव की कुछ औरतें खड़ी थीं, पानी भरते हुए आपस में हंसी मजाक कर रही थीं। जैसे ही गंगा उनके पास पहुंची, औरतों की बातें अचानक बदल गईं। अरे गंगा बहन, कैसी हो? आजकल तो तुम्हें गांव में कहीं आते जाते भी नहीं देखा, क्या बात है? अरे, सुना है कि तेरे घर का चूल्हा 2 दिन से नहीं जला। सच में क्या? गंगा उन औरतों की बातें सुनकर एकदम स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ कहे अपना घड़ा उठाने लगी। तभी लक्ष्मी नाम की एक औरत, जो आमतौर पर चुप ही रहती थी, उन औरतों को खरी खोटी सुनाने लगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? कोई मजाक उड़ाने की भी हद होती है। गंगा के घर का हाल बुरा है,
इसका मतलब यह नहीं कि तुम इसे और ताने मारो। अरे हम तो बस मजाक कर रहे थे। तू इतना गंभीर क्यों हो रही है लक्ष्मी? गंगा, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। चल, मैं तुझे घर तक छोड़ देती हूँ। गंगा ने पहली बार आंख उठाकर लक्ष्मी की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन उसके होंठ अब भी चुप थे। वह उन औरतों की बात को अनदेखा करते हुए वहां से पानी लेकर निकल पड़ी। थोड़ी ही देर बाद जब वे दोनों घर पहुंची तो गंगा ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मुझे इतना सहारा दिया। धन्यवाद मत कह गंगा, हिम्मत रख। अगर तुझे कभी मदद की जरूरत हो तो मैं हूं ना। इतना कहकर लक्ष्मी वहां से चली गई। गंगा ने लक्ष्मी को जाते हुए देखा और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह खुद को कमजोर नहीं दिखा सकती थी। उसने जल्दी से पानी घड़े में भरा और घर के अंदर आई। जैसे ही उसने घड़ा नीचे रखा, अजय दौड़कर उसके पास आया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन पेट की भूख उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। माँ, खाना कब मिलेगा? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अजय की मासूम आवाज ने गंगा के दिल को झकझोर कर रख दिया। उसका छोटा सा बेटा भूखा था और वह उसे खाना तक नहीं दे पा रही थी। उसने अपने आंसू छुपाते हुए अजय के सिर पर हाथ फेरा और हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की। बेटा, तेरे पापा गए हैं लकड़ी काटने। वो कुछ न कुछ जरूर लेकर आएंगे। तू बस थोड़ा सब्र कर ले। अजय ने माँ की बात मान ली, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद के साथ साथ भूख भी झलक रही थी। वह चूल्हे के पास बैठा रहा, मानो इंतजार कर रहा हो कि कोई चमत्कार हो जाए और खाना उसके सामने आ जाए। इधर मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था, लेकिन आज उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार गंगा और अजय की चिंता हो रही थी। वह सोच रहा था कि आखिर कब तक यह गरीबी उनका दामन थामे रखेगी। इधर मोहन भी भूख से बेचैन था। शाम होने को आई, लेकिन रघु अभी तक घर नहीं लौटा था। गंगा दरवाजे के पास बैठकर उसका इंतजार कर रही थी और मोहन भूख से बिलख रहा था। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। गंगा ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं सकती थी। उसे हिम्मत दिखानी थी। उसने अजय के सिर पर हाथ फेरा और उसे बहलाने लगी। बेटा, पापा आते ही होंगे, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। माँ, लेकिन आज तो तुमने चूल्हा भी नहीं जलाया। यह बात सुनकर गंगा का कलेजा चीर गया। सच तो यही था, घर में खाने को कुछ था ही नहीं, फिर चूल्हा कैसे जलता। उसने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, बेटा, आज हम भगवान से दुआ करेंगे कि कल का दिन अच्छा हो। चलो, तुम मेरी गोद में सो जाओ। तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। रात गिरती जा रही थी। काले बादलों ने आसमान को ढक लिया था और रह रहकर बिजली की तेज गड़गड़ाहट पूरे गांव को हिला रही थी। ठंडी हवाओं के झोंकों ने माहौल को और भयावह बना दिया था। गंगा अपनी झोपड़ी में बैठी बेटे अजय को सीने से लगाए बेचैनी से दरवाजे की ओर देख रही थी। मोहन अभी तक घर नहीं लौटा था। कुछ ही देर में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और फिर बारिश तेज होने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश ने पूरा गांव भिगो दिया। छप्पर से पानी टपकने लगा और कच्ची दीवारों पर भी नमी फैलने लगी। ठंडी हवाएं झोंपड़ी के अंदर तक आ रही थीं, जिससे अजय सिहर उठा। माँ, बहुत ठंड लग रही है। गंगा ने तुरंत उसे अपनी शाल में लपेट लिया, लेकिन उसका मन आशंकाओं से भरा था। हे भगवान, मोहन कहाँ होगा? कहीं बारिश में भीगकर बीमार तो नहीं पड़ गया? उसे कोई खतरा तो नहीं? बारिश लगातार तेज होती गई। तभी अचानक छत का एक कोना पानी के भार से भरभराकर गिर पड़ा। झोपड़ी के अंदर पानी टपकने लगा। गंगा घबराकर अजय को उठाकर झोपड़ी के एक कोने में ले गई, जहां जमीन अभी तक सूखी थी। बेटा, घबराओ मत, आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। सुबह सब ठीक हो जाएगा। अजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन माँ की बात सुनकर उसने चुपचाप आंखें मूंद लीं। ठंड और भूख से उसका शरीर कांप रहा था, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। गंगा ने अपने आंसू छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भीग गईं। इधर मोहन भी जंगल में फंस गया था। वह लकड़ियां काटने गया था, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। उसने भागने की कोशिश की, पर चारों तरफ घना जंगल और अंधेरा था। कीचड़ से भरी पगडंडी पर उसके पैर बार बार फिसल रहे थे। किसी तरह वह एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा होकर कांपते हुए सोचने लगा,
हे भगवान, मेरी गंगा और अजय का क्या हाल होगा? वे भूखे भी हैं और अब ये बारिश, मैं घर कैसे पहुंचूं? तेज हवा से पेड़ की टहनियां टूट कर गिरने लगीं। मोहन को लग रहा था कि अगर वह जल्दी यहां से नहीं निकला तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन घने अंधेरे और बारिश ने उसकी राह और मुश्किल कर दी थी। गांव में भी स्थिति खराब होती जा रही थी। कई झोपड़ियां गिरने लगी थीं और गलियों में पानी भरने लगा था। गंगा की झोपड़ी में भी पानी टपकने लगा, जिससे वह अजय को गोद में लिए सिकुड़कर एक कोने में बैठ गई। भूख, ठंड और डर के कारण अजय की आंखें भारी होने लगीं और वह माँ की गोद में ही सो गया। माँ पापा अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, बस थोड़ी देर और, पापा आते ही होंगे, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। लेकिन माँ, तुमने आज चूल्हा भी नहीं जलाया। पापा जब आएंगे तो क्या पकाओगी? बेटा, भगवान बहुत दयालु हैं, वो हमें भूखा नहीं सुलाएंगे। गंगा यह कह ही रही थी कि तभी अचानक झोपड़ी की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया और तेजी से बारिश का पानी अंदर आने लगा। अजय डरकर गंगा से चिपक गया। माँ, ये क्या हुआ? हमारी झोपड़ी टूट रही है क्या? कुछ नहीं बेटा, बस छत थोड़ी कमजोर हो गई थी, तू डर मत। इधर जंगल में मोहन फंसा हुआ था। कीचड़ भरी राह पर चलना मुश्किल था। बिजली बार बार चमक रही थी और बारिश ने उसे पूरी तरह भिगो दिया था। ठंड से कांपते हुए उसने मन ही मन भगवान को याद किया। हे भगवान, ये कैसी आफत आ गई? मैं घर कैसे पहुंचूंगा? गंगा सही कहती थी, मेहनत से ही पेट नहीं भरता। मेरा बेटा पूरा दिन भूखा रहा और अब ये बारिश। अगर मैं उसे खाना नहीं दे पाया तो मैं कैसा पिता हूं? नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मुझे हर हाल में घर पहुंचना होगा। मेरा बेटा भूखा है, मेरी गंगा मेरा इंतजार कर रही होगी। गांव में गंगा परेशान बैठी थी। अजय उसकी गोद में भूख से तड़प रहा था। बाहर बारिश का शोर बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इतनी बारिश में कौन हो सकता है? डरते डरते उसने दरवाजा खोला तो बाहर शारदा खड़ी थी। हाथ में कपड़े में लिपटी कोई पोटली थी। गंगा, आज तुम्हारे घर धुआं नहीं उठा, कुछ खाने को नहीं है क्या? घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा शारदा, अजय सुबह से भूखा है। इसीलिए मैं यह चावल दाल लाई हूँ, जल्दी से बना ले। गंगा ने कांपते हाथों से पोटली ली और शारदा को गले लगा लिया। भगवान तुझे खुश रखे शारदा। अरे, तूने भी कितनी बार मेरी मदद की है बहन, अब जल्दी से खाना बना, मोहन भी आता ही होगा। गंगा चूल्हा जलाने लगी, लेकिन सारी लकड़ियां गीली थीं। वह परेशान हो गई। हे भगवान, अब ये आग कैसे जलेगी? रुक गंगा, मैं अभी सूखी लकड़ियां लाती हूँ। शारदा तुरंत अपने घर गई और वहां से कुछ सूखी लकड़ियां नाव ले आई। गंगा ने उन्हें चूल्हे में रखा और आग जलाने की कोशिश की। कुछ ही देर में चूल्हा जल उठा और चावल दाल पकने लगे। धीरे धीरे उनकी खुशबू पूरी झोपड़ी में फैल गई। उधर मोहन बारिश में भीगता हुआ गांव की ओर भाग रहा था। कीचड़ में पैर ढंस रहे थे, लेकिन उसे सिर्फ अपने घर पहुंचने की चिंता थी। अचानक और उसकी आंखों के सामने झोपड़ी दिखी। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खटखटाया। गंगा, दरवाजा खोलो। गंगा ने दरवाजा खोला और मोहन को इस हाल में देखकर घबरा गई। अरे, कहाँ थे इतने देर तक? जंगल में फंस गया था, पर तुम लोग ठीक हो ना? हाँ, शारदा आई थी, थोड़े चावल दाल दे गई। मोहन ने राहत की सांस ली और अजय को गोद में उठा लिया। पापा, बहुत भूख लगी है। गंगा ने थाली परोसी और सबने मिलकर खाना खाया। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर अब सुकून था। मोहन को एहसास हुआ कि कभी-कभी भगवान इंसानों के रूप में मदद भेजता है। खाने के बाद गंगा ने अजय को अपने पास सुला लिया। वह भूख और थकान के कारण कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया, लेकिन मोहन और गंगा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मोहन, आज जो हुआ उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। जब सब रास्ते बंद लग रहे थे, तब शारदा भगवान बनकर आई और हमारी मदद की। हाँ गंगा, ये सच है। जब मैं जंगल में फंसा था, तब यही सोच रहा था कि तुम दोनों कैसे होंगे, पर अब समझ आया कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी झोपड़ी के दरवाजे पर रुक्मणी अचानक आती है और वह गंगा के पास जाकर बोलती है। गंगा, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बहुत बुरा भला कहती थी।
तेरी गरीबी का मजाक उड़ाती थी, लेकिन आज मुझे समझ आया कि भूख क्या होती है। रुक्मणी, तू इतनी रात को यहाँ? गंगा, आज जब तू नदी किनारे खड़ी थी तो मैं तुझे ताने मार रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ ही घंटों में मेरे साथ भी वही होने वाला है। मेरे घर में भी आज खाना नहीं बना, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। रुक्मणी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा। हमारे पास बहुत ज्यादा खाना नहीं है, लेकिन जो भी है मिलकर बांट लेंगे। गंगा, मैं तुझे कितना गलत समझती थी। तू कितनी अच्छी है जो इतनी मुश्किल में भी मेरे बच्चों के बारे में सोच रही है। रुक्मणी, गरीबी इंसान की नहीं होती, हालात की होती है। जब दर्द एक जैसा है तो हमें मिलकर उसका सामना करना चाहिए। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन मोहन सो नहीं पा रहा था। वह गंगा के पास बैठा अंधेरे में कुछ सोच रहा था। गंगा, आखिर कब तक हम यूं ही दूसरों की मदद पर निर्भर रहेंगे? मैं अजय का भविष्य बनाना चाहता हूँ। मैं इस गरीबी से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं समझ सकती हूँ मोहन, लेकिन अभी हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है संकट से निकलना। सुबह एक नई शुरुआत होगी, हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। हाँ, अब वक्त आ गया है कि मैं कुछ बड़ा सोचूं। इस रात ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है।